हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा है लेक्चर नंबर 3। चैप्टर चल रहा है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। दो प्रिपरेशन हेलो एल्केन्स की पढ़ी थी हमने, दो प्रिपरेशन हेलो एरीन्स की पढ़ी थी। दो प्रिपरेशन हेलो एल्केन्स की जो पढ़ी थी वो किससे पढ़ी थी? एक तो फ्रॉम एल्कोहल्स, जिसमें हम 3 तरीके से हेलो एल्केन बना सकते हैं। दूसरा पढ़ी थी फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स यानी एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस से बना सकते हैं। उसके बाद हमने दो प्रिपरेशन पढ़ी हेलोरीन्स की। हेलोरीन्स की प्रिपरेशन भी दो पढ़ी थी, एक फ्रॉम बेंजीन और दूसरी पढ़ी थी हमने फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। आज इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में वैसे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली क्या होती है, वही फिजिकल स्टेट क्या होंगी, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डेंसिटी क्या होगी। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन इनमें जो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं वो सिर्फ 2 टॉपिक पर बनते हैं और वो 2 टॉपिक ही हम यहाँ डिस्कस करेंगे। एक तो हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट्स की और दूसरी हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की। बॉइलिंग पॉइंट्स अगर हम कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले बता दूं, बॉइलिंग पॉइंट्स हम कंपेयर करते हैं किसी भी फंक्शनल ग्रुप का विद द कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन से कंपेयर करते हैं, यानी कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन से। वैसे तुमने ऑर्गेनिक में पढ़ ही लिया होगा कि सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके बाद होगा वीक, उससे डाइपोल, डाइपोल फोर्स होती है उससे वीक, और सबसे वीक तो सबको पता ही है, वीक वंडरवाल फोर्स होती है, सबसे वीकेस्ट फोर्स होती है। तो हमें बेसिकली जब हम कंपेयर करते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स को, तो हमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को देखना है कि इन तीनों में से कौन सी है और जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसकी फोर्स क्या है। तो उस बेसिस पे हमें पता लगेगा बॉइलिंग पॉइंट कम होगा या ज्यादा। जैसे अगर मैं हाइड्रोकार्बन से कंपेयर करूं, तो हाइड्रोकार्बन से अगर मैं कंपेयर करूं तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा? ज्यादा होगा, मोर than that of corresponding hydrocarbons, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स से होगा ज्यादा। रीजन सबको पता है, हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो एल्कीन, एल्केन, एल्काइन की बात कर रहे हैं, तो उनके बीच में नेचर ऑफ फोर्स क्या होती है? वीक वंडरवॉल। सबसे वीकेस्ट फोर्स होती है हाइड्रोकार्बन्स में, ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होती है। डाइपोल, डाइपोल कैसे मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है? पोलर मॉलिक्यूल्स। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है एक स्पेशल क्लास होती है। हाइड्रोजन बॉन्डेड तो होंगे, लेकिन ये भी क्या होंगे? पोलर होंगे। हाइड्रोजन बॉन्डेड पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, समझ आ गया? तो बॉइलिंग पॉइंट हेलो एल्केन और हेलो एरीन का अगर हम उनको कंपेयर करें हाइड्रोकार्बन से, यानी कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से, तो हमेशा ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि हेलो एल्केन और हेलो एरीन में नेचर फोर्स क्या होती है? डाइपोल, डाइपोल, पोलर होने की वजह से, व्हिच इज ग्रेटर देन वीक वंडरवाल फोर्स। समझ आ गया? तो सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। अब हम कंपेयर कैसे करते हैं ये भी बता देता हूँ। जैसे मानिए हेलो एल्केन मैंने ले लिया क्लोरोमीथेन, अब इसमें कार्बन एक है, क्लोरीन तो Cl है, ध्यान रखना। इसको मैं किससे कंपेयर कर सकता हूँ? मीथेन से। मतलब सेम कार्बन वाले कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन में तो सबसे वीकेस्ट फोर्स होती है हेलो एल्केन, हेलो एरीन में, क्योंकि ये पोलर है तो नेचर फोर्स होगी डाइपोल, डाइपोल। सबको पता है डाइपोल, डाइपोल फोर्स स्ट्रांग होती है वीक वंडरवॉल से, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो हाइड्रोकार्बन से होगा ज्यादा। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। और इस पर एक क्वेश्चन बनता है जो तकरीबन सीबीएसई बोर्ड में पूछा भी जाता है। वैसे तो तुमने केमिस्ट्री में एक स्टेटमेंट पढ़ी है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब पोलर वाले पोलर में डिसॉल्व होते हैं और नॉन पोलर वाले नॉन पोलर में। वाटर है पोलर और ये भी क्या है? पोलर, तो ये वाटर में डिसॉल्व होने चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो ये क्या है? वाटर में होते हैं इनसॉल्युबल। क्या होते हैं? इनसॉल्युबल। अगर मैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन की बात करूं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है ये
कि बीइंग पोलर इन नेचर हेलो एल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, गिव रीजन। तो सिंपल सा रीजन ये है कि जो हेलो एल्केन्स के मॉलिक्यूल्स हैं, दो रीजन आप इसमें दे सकते हैं। सबसे पहला रीजन बता देता हूं कि हेलो एल्केन के जो मॉलिक्यूल हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, इसके साथ भाई वाटर मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। हेलो एल्केन के जो मॉलिक्यूल है दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर मॉलिक्यूल, और यही रीजन है इनकी इनसॉल्युबिलिटी का, कि वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि हेलो एल्केन मॉलिक्यूल के बीच में जो डाइपोल फोर्स है, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और जब हम हेलो एल्केन्स को वाटर में मिक्स करते हैं तो हेलो एल्केन और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जो नई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सेटअप होगी, उस जो बॉन्ड बनेगा हेलो एल्केन और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में नया, तो उस बॉन्ड के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो कम होती है, ठीक है। इसी वजह से दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। इन शॉर्ट आप ये भी लिख सकते हैं। दूसरा रीजन इसमें आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा हाइड्रेशन एंथैल्पी और लैटिस एंथैल्पी। तो तुमने पढ़ा होगा अ सब्सटेंस इज सॉल्युबल इन वाटर इफ इट्स हाइड्रेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन द लैटिस एंथैल्पी। यहाँ पे क्या रीजन है, आप सिंपल ये भी लिख सकते हो कि जो लैटिस एंथैल्पी है इट इज ग्रेटर देन हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है। ये हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं कि लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है। क्योंकि लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होती है हाइड्रेशन एंथैल्पी से, इसलिए वाटर में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल। तो दो रीज़न है, दोनों में से आप कोई भी रीज़न आप लिख सकते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम दो पॉइंट्स ही डिस्कस करेंगे। अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक करते हैं स्टार्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज हम सेपरेटली पढ़ेंगे, हेलो एल्केन्स की अलग पढ़ेंगे और हेलोरीन्स की पढ़ेंगे अलग। तो स्टार्ट करते हैं विद हेलो एल्केन्स। आज हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। तो तीन केमिकल प्रॉपर्टीज हेलो एल्केन्स की हम पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पहले यहीं से करते हैं स्टार्ट, ठीक है। फिर पढ़ेंगे एलिमिनेशन और तीसरी पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे आज हेलो एल्केन्स की। केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी पढ़ रहे हैं ऑफ हेलो एल्केन्स, और इसमें भी कौन सी पहले पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसके मैकेनिज्म भी है इस चैप्टर में। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहले बता दूं होती क्या है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो होती है जिसमें एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ऑफ कोर्स एक वीक न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर देता है, यानी कि ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एक वीक न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस करेगा। अब तुम्हें मैंने 11th में एक शॉर्टकट बताया था, N से न्यूक्लियोफाइल, N से मतलब नेगेटिवली चार्ज। तो सबको ध्यान ही होगा कि जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती हैं वो एक्ट करती हैं एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब कौन कौन से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है पहले बता देता हूँ। हाइड्रोक्साइड, साइनाइड, एल्कोक्साइड, अमाइड, नाइट्राइट और कार्बोक्सिलेट, ये सारे के सारे क्या है, दीज ऑल आर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल देन हैलाइड। ध्यान देना, ये जितने भी न्यूक्लियोफाइल मैंने लिखवाए हैं तुम्हें, हाइड्रोक्साइड, साइनाइड, एल्कोक्साइड, अमाइड, नाइट्राइट और कार्बोक्सिलेट, ये सारे के सारे होते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल देन हैलाइड, ठीक है। तो अब हेलो एल्केन में हैलाइड तो आता ही है। देखो मैं एक एग्जांपल से कराता हूँ तुम्हें, जैसे मैं करा रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन बाय, सबसे पहले यही ले लेते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्साइड आयन। कैसे बनानी है रिएक्शन, सभी रिएक्शन को बनाने का एक ही फॉर्मेट है। पहले आपको लेना है हेलो एल्केन, ऑफ कोर्स हेलो एल्केन हो गया R बॉन्ड X,
आर स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे कार्बन है ना, कार्बन और हेलोजन है, तो सबको पता है कि हेलोजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं कार्बन से, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच लेंगे अपनी तरफ, अट्रैक्ट कर लेंगे। इसकी वजह से हेलोजन भी लिखवाया डेल्टा नेगेटिव चार्ज और कार्बन भी लिखवाया डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, तो पोलर इन नेचर तो होते ही हैं। समझ आ गया? अब हेलोजन पे नेगेटिव चार्ज आने की वजह से न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव तो करेगा ना, हेलाइड की तरह, ये वाला हेलाइड। अब अगर हम हेलोलिगेन को किसी ऐसे रिएजेंट के साथ ट्रीट करा दें जिसमें इनमें से कोई एक न्यूक्लियोफाइल हो, तो वो न्यूक्लियोफाइल जो है बीइंग स्ट्रांग वो हेलाइड को डिस्प्लेस कर देगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। तो हम पहले पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्साइड आयन। अब हाइड्रोक्साइड आयन के लिए आपको रिएजेंट क्या लेना है, सोडियम पोटेशियम की ही लेनी है, या तो आप ले सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, या आप ले सकते हो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस। हीट करना है, ध्यान रखना जितनी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है सब में हीट करना है। अब होगा क्या, देखो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है हाइड्रोक्साइड, हैलाइड वीक है, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि ये चला जाएगा इसकी जगह, इसमें निकल क्या जाएगा फिर NaX, ये निकल जाएगा NaX, ठीक है, और बन क्या गया एल्कोहल। तो यहां पर ये केमिकल प्रॉपर्टी तो होगी हेलोएल्केन की, और प्रिपरेशन आ गई एल्कोहल की, जो कि सेकंड चैप्टर में आएगी। सेकंड चैप्टर है ना अपना अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, तो अल्कोहल की प्रिपरेशन है फ्रॉम संजीवनी बूटी हेलोएल्केन, ठीक है। रिएक्शन आ गई सब में। तो ये रिएक्शन क्या है, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एक वीक न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर रहा है, तभी तो बन रहा है अल्कोहल, और बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा सोडियम हैलाइड। अब यहाँ पर रिएजेंट आप क्या इस रिएक्शन में क्या क्या ले सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड आप ले सकते हो, ये याद करना पड़ेगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मैंने बताया था ज्यादातर रिएजेंट हम सोडियम पोटेशियम के लेते हैं, ठीक है। आप ले सकते हो इसमें सिल्वर हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो उसमें सिल्वर हैलाइड निकल जाएगा। समझ आ गया? तो ये थी हमारी पहली रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्साइड आयन। क्लियर है? अब चलते हैं आगे। ये रिएक्शन सेकंड चैप्टर में फिर रिपीट हो जाएगी, क्योंकि रिएक्शन जो है वो रिपीट होती रहती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, पहले ये वाली डिस्कस कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्साइड आयन, ठीक है। OH जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइल ग्रुप, और आयन हो गया हाइड्रोक्साइड आयन। OR होता है एल्कोक्सी ग्रुप, और आयन हो गया एल्कोक्साइड आयन, ठीक है। तो सबसे पहले सेकेंड रिएक्शन हम पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन बाय, इसको पढ़ते हैं एल्क ऑक्साइड आयन। क्या पढ़ते हैं इसको? एल्क ऑक्साइड आयन। एल्क यानी एल्काइल हो गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है तो इक्विलिब्रियम नेगेटिव है, वैसे चार्ज होगा इंडिविजुअली, तो ऑक्साइड बनाएगा, इसको पढ़ते हैं एल्क ऑक्साइड आयन। सिंपल फॉर्मेट, कुछ नहीं करना, सेम रिएक्शन, हेलोजन ले लो, R बॉन्ड X, पोलर इन नेचर है तो ये डेल्टा नेगेटिव है डेल्टा पॉजिटिव है, तो पता ही है तुम्हें। अब इसको किसी ऐसे रिएजेंट के साथ ट्रीट कराएं जिसमें एल्कोक्साइड हो, यानी कि एल्कोक्साइड आयन हो, जैसे हाइड्रोक्साइड था, तो अगेन आप ले लो सोडियम एल्कोक्साइड या पोटेशियम एल्कोक्साइड, सोडियम पोटेशियम के ही रिएजेंट लेते हैं, ठीक है। ये ले लिया R डैश, R सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, हीट कर दिया, वैसे ही रिएक्शन फॉलो करती है SN2 मैकेनिज्म, ध्यान रखना। अभी तुम्हें क्या नहीं पता है SN1 SN2 क्या है, वो तुम्हें आगे पता लग जाएगा, ठीक है। क्या होगा भाई, सेम होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ये रहा एल्कोक्साइड, वीक न्यूक्लियोफाइल इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो निकलेगा क्या, अगेन वही निकल जाएगा सोडियम हैलाइड, और ये बन गया R-OR, ये बन गया इस बार ईथर। क्या बन गया? ईथर। इससे संजीवनी बूटी हेलोएल्केन, मैंने बताया था हेलोएल्केन को संजीवनी बूटी में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हेलोएल्केन एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है, इतना इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है कि इससे हम तकरीबन सारे फंक्शनल ग्रुप को बना सकते हैं, ठीक है। अब देखा जाए तो हमने पहले हेलोएल्केन से अल्कोहल बनाया, अब क्या बनाया, ईथर, और ऑफ कोर्स ये एक नेम रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन को हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम इस नाम से जानते हैं, दिस इज विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस, ठीक है। अगर तुम्हें याद हो अब तक हमने नेम रिएक्शन कितनी पढ़ ली, सबसे पहले कौन सी पढ़ी थी, ग्रूव्स, ठीक है, दूसरी कौन सी पढ़ी थी, डार्जन, तीसरी पढ़ी थी फिंकलस्टीन, चौथी पढ़ी थी स्वार्ट्स,
5वीं पढ़ी थी सेंडेमियर, 6ठी पढ़ी थी उसकी मॉडिफाइड फॉर्म कौन सी थी, गटरमैन रिएक्शन, ठीक है। और उसके बाद हमने एक पढ़ी थी बाल साइमन रिएक्शन, और 8वीं रिएक्शन होगी विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस, ठीक है। तो नेम रिएक्शंस पेपर में आती हैं, ये डायरेक्टली तुम्हें लर्न करनी है। अब हम चलते हैं आगे, लेकिन आगे चलने से पहले इसमें एक मैंने टॉपिक ऐड कर दिया है इस चैप्टर में, वैसे तो इस चैप्टर में नहीं है वो सेकंड चैप्टर में आएगा अल्कोहल फिनोल और ईथर में, लेकिन क्योंकि टॉपिक ये यही चल रहा है तो इसी में इंक्लूड किया मैंने कि इस रिएक्शन की एक लिमिटेशन होती है, कमी ये है कि जो हेलोएल्केन हम ले रहे हैं इट मस्ट बी प्राइमरी, हेलोएल्केन मस्ट बी प्राइमरी। वैसे तो जो मैकेनिज्म पढ़ लोगे तो पता लग जाएगा, अगर ये प्राइमरी होना चाहिए तो ये SN2 फॉलो करेगा, क्योंकि SN2 जो मैकेनिज्म है वो इंक्रीज करता है प्राइमरी की तरफ, ठीक है। मतलब ये कि जो हेलोएल्केन है ये प्राइमरी ही लेना है। प्राइमरी मतलब कि ये जो एल्काइल हैलाइड है, मैंने पहले लेक्चर में बताया था एल्काइल हैलाइड 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ठीक है। अब मैं तुम्हें एग्जांपल से बता देता हूँ। अगर हम सेकेंडरी और टर्शियरी लेंगे, जैसे मान लो मैं रब करके एक बार एग्जांपल से बताता हूँ कि ये प्राइमरी ही होना चाहिए अगर आपको सब्स्टिट्यूशन कराना है तो। अगर आप सेकेंडरी या टर्शियरी आप लेंगे तो उसमें एलिमिनेशन होता है ना कि सब्स्टिट्यूशन। टर्शियरी में तो एलिमिनेशन ही होता है और सेकेंडरी में एलिमिनेशन भी होता है और सब्स्टिट्यूशन भी होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ तुम्हें, भाई मान लो इसी में मैंने एक एग्जांपल ले लिया, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ले लिया CH3 CH2Br, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप ब्रोमीन, जिस कार्बन से जुड़ा है उस पे स्टार लगाना है, स्टार वाले कार्बन से एक कार्बन जुड़ा है तो ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, ये तो क्लियर है सबको, ठीक है। ये है इथाइल ब्रोमाइड, प्राइमरी, ध्यान रखना। अगर मैं इसको ट्रीट करा दूं सोडियम एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड यानी ऑक्सीजन और R तो कुछ ना कुछ लेना ही पड़ेगा। मान लो R ले लिया मैंने, CH2CH3, OR नेगेटिव है, ध्यान रखना पूरा OR नेगेटिव, ईट कर दिया। करना तो कुछ नहीं है, ये पोलर इन नेचर है, वही है डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। होना क्या है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ना OR नेगेटिव, ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, निकलना क्या है इसमें, फॉर्मेट तो सेम ही है, इसमें NaBr निकल जाएगा और बनेगा क्या, इथर बनेगा भाई, CH3 CH2O CH2CH3, ठीक है। इसकी आईयूपीएसी नेम हो जाएगी इथॉक्सी इथेन, एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी स्मॉलर एल्काइल कोई भी ले सकते हो, इथॉक्सी इथेन। ये इसका कॉमन नाम जो बहुत फेमस है, इसको ड्राई ईथर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो हुआ सब्स्टिट्यूशन। अब मैं लेता हूँ कि एल्काइल हैलाइड अगर मैं लूंगा टर्शियरी, टर्शियरी देखो भाई किस तरीके से लेना है, इस तरीके से लेना तुम्हें, ये टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ध्यान रखना टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है। क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, फंक्शनल ग्रुप हैलोजन एटम है, वो जिस कार्बन से जुड़ा है उस पे लगाओ स्टार, स्टार वाले कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हैं तो ये है टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। अब मान लो इसको हम ट्रीट करा रहे हैं सोडियम एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड आप कोई भी ले सकते हो, मान लो मैंने ले लिया ये OR, R तो कोई भी ले सकते हो ना, इथाइल मिथाइल, हाँ ये एल्काइल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये प्राइमरी ही होना चाहिए। मान लो ये वाला केस है, अब इस केस में क्या है, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा न्यूक्लियोफिलिक, इसमें होगा एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन कैसे होगा, एल्काइल हैलाइड में से होगा। देखो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है ये तो होता है अल्फा, सबको पता है। अल्फा कार्बन से जो कार्बन जुड़े हैं वो होते हैं बीटा, 3 बीटा है, एक गिरा एक गिरा। तो एलिमिनेशन में क्या होता है, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा और बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन, तो एक वैलेंसी इस कार्बन की कम, एक इस कार्बन की, तो दोनों के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो एल्कीन क्या बनेगा इसमें, देखो CH3C, ऊपर क्या है CH3 और डबल बॉन्ड CH2, उसको यहाँ लिखो चाहे नीचे लिखो, एक ही बात है। प्लस बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा ऐसे NaBr और हाइड्रोजन निकलेगा इसके साथ जुड़ के एज एन एल्कोहल CH3OH, तो ये बन गया एल्कीन, ठीक है। इसकी नेमिंग हो जाएगी 2 मिथाइल प्रोपीन। तो अब इस रिएक्शन में क्या हुआ, इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हुई, इसलिए ईथर नहीं बना, एलिमिनेशन हुआ तो इसलिए क्या बना, एल्कीन,
ठीक है। एलिमिनेशन ये एक टाइप का बीटा एलिमिनेशन है, जो तुमने 11th में पढ़ा था कि अल्फा कार्बन से तो निकलेगा हाइड्रोजन एटम और बीटा कार्बन से कोई भी एक हाइड्रोजन एटम, और अल्फा बीटा के बीच में आएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन निकलेगा एज ए NaBr, इसको ऐसे याद कर लेना, और हाइड्रोजन निकलेगा एज ए एल्कोहल। तो टर्शरी वाले केस में अगर हम टर्शरी एल्काइल हैलाइड लेंगे तो होगा एलिमिनेशन, ना कि सब्स्टिट्यूशन। अब मैं बात करता हूँ, एक और केस लेना चाहूंगा कि अगर हम सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड लेंगे, ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ, अगर हम ले लें सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, देखते हैं तीसरा केस है इसमें सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड लिख लो CH3 CH3CHBr, सोडियम एल्कोक्साइड लेना है, पोटेशियम लो, इस बार मैंने इसमें भी ले लिया CH2 CH3, ये पूरा पूरा क्या है नेगेटिव, और कर दिया हीट। फंक्शनल ग्रुप हेलोजन एटम है, वो जिस कार्बन से जुड़ा उस पर लगाओ स्टार। अब स्टार वाले कार्बन से दो कार्बन डायरेक्ट जुड़े हैं, तो ये क्या है सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। इसकी नेमिंग तो कर ही सकते हो 2-ब्रोमोप्रोपेन, यही हो जाएगा आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, जो कॉमन नाम है इसका। अब अगर हम सेकेंडरी लेंगे, क्योंकि सेकेंडरी की रिएक्टिविटी कम होती है और टर्शरी की तो सबसे कम होती है टुवर्ड्स SN2, वो हम आगे बढ़ेंगे। सेकेंडरी लेंगे तो इस केस में क्या होगा भाई, दोनों केस हो जाएंगे, एलिमिनेशन भी और सब्स्टिट्यूशन भी। पहले कराते हैं एलिमिनेशन, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड डाल दो, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया, प्लस ये तो हो गया एलिमिनेशन। अब करा दो सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन होगा तो अगेन NaBr निकलेगा, तो इथर क्या बनेगा भाई बताओ, CH3CH जोड़ना ही है, CH3 O CH2 CH3, ठीक है। इस बार एल्कीन भी बना जो कि प्रोपीन है, और इस बार इथर भी बना, ठीक है। इथर की नेमिंग हो जाएगी एल्कोक्सी एल्कीन, ये तो वही हो गया, इसकी नेमिंग आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये पेरेंट चेन हो जाएगी, ठीक है, ये एल्कोक्सी है, नंबरिंग कर लेना है इसकी, ये हो जाएगा 2-इथॉक्सी, और ये हो गया प्रोपेन, ठीक है। एल्कोक्सी एल्कीन, एल्कोक्सी होती है साइड चेन, याद रखना, तो नंबरिंग कर दी 2-इथॉक्सी प्रोपेन। तो कहने का मतलब ये है कि टर्शरी लोगे तो एलिमिनेशन ही होगा, प्राइमरी लोगे तो सब्स्टिट्यूशन ही होगा, लेकिन सेकेंडरी लोगे तो सब्स्टिट्यूशन भी होगा और एलिमिनेशन भी होगा, ठीक है। अब इसमें अगर यील्ड की बात करें तो ये करीब होता है 79% यील्ड, और ये होता है 21% यील्ड। अब परसेंटेज के हिसाब से भी तो एलिमिनेशन ही हुआ ना, एलिमिनेशन ज़्यादा हो रहा है और सब्स्टिट्यूशन हो रहा है कम। तो अगर सब्स्टिट्यूशन कराना है तो एल्काइल हैलाइड तो प्राइमरी ही लेना पड़ेगा। हाँ, ये वाला एल्काइल आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कुछ भी ले सकते हो, समझ आ गया। तो ये थी लिमिटेशन विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस की, जो सेकंड चैप्टर में आनी थी। टॉपिक आ गया तो हमने इसको यही कवर कर लिया, ठीक है, समझ आ गया। अब चलते हैं आगे, आज पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन बाय साइनाइड आयन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन बाय साइनाइड आयन। और आज के लिए लास्ट टॉपिक है, तो थोड़ा ध्यान से सुनो और इसको समझो भी, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन बाय साइनाइड आयन, चलो करते हैं इसको भी। थर्ड रिएक्शन ही ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूशन बाय साइनाइड आयन, ठीक है। वैसे ही बनाना है फॉर्मेट, हेलोल्केन में पढ़ रहे हैं तो हेलोल्केन आर्गोन एक सेम पोलर इन नेचर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिफरेंस की वजह से। अगर हम इसको ट्रीट करा दें पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड अल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ, अगर हम इसको कर दें हीट, कुछ नहीं करना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी जिसमें एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो कि साइनाइड है। देखो मैंने ये बताया है कि ज़्यादातर रिएजेंट हम सोडियम पोटेशियम के लेते हैं, तो तुम्हें याद करना आसान होगा। साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये वीक है, ये इसको डिस्प्लेस कर देगा। सबको पता ही है निकलना क्या है, KX, और R के साथ क्या जुड़ेगा, साइनाइड, तो ये फंक्शनल ग्रुप बन गया ना साइनाइड, इसको हम नाइट्राइल बोलते थे। इसकी आईयूपीएसी नेमिंग क्या होती थी, एल्केन नाइट्राइल, या कॉमन होता था एल्काइल साइनाइड, ठीक है। तो देखो ना, संजीवनी बूटी हेलोल्केन से हम क्या नहीं बना सकते हैं, हम ईथर बना सकते हैं, हम अल्कोहल बना सकते हैं,
हम फंक्शनल ग्रुप साइनाइड बना सकते हैं, ठीक है, और आगे भी पढ़ेंगे बहुत सारी चीजें, ये चीज सब में आ गई। अब इसमें जो क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा जाता है, नोट करके समझना इस टॉपिक को, कि अगर हम हेलोएल्केन को पोटेशियम साइनाइड की जगह सिल्वर साइनाइड के साथ ट्रीट करा दें अल्कोहलिक, तो साइनाइड ना बनकर आइसोसाइनाइड बन जाता है इस केस में, एल्काइल आइसोसाइनाइड निकलेगा क्या, निकलना तो वही है, AgX न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है। लेकिन क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है कि पोटेशियम साइनाइड लेंगे तो साइनाइड बनता है, सिल्वर साइनाइड लेंगे तो आइसोसाइनाइड बनता है, उसका रीजन क्या है? तो रीजन बहुत अच्छे से समझो, इसका नोट्स में मैंने लिखवाया हुआ है कि पोटेशियम साइनाइड और सिल्वर साइनाइड को अगर हम कंपेयर करें तो पोटेशियम साइनाइड एक आयनिक कंपाउंड है, ये है एक कोवैलेंट कंपाउंड एक तरीके से, इसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, इसका आयनिक कैरेक्टर कम है, आयनिक कम है तो इसका कोवैलेंट कैरेक्टर क्या हो गया, ज्यादा। तो पोटेशियम साइनाइड के केस में देखो जो साइनाइड है, तो साइनाइड तो दोनों में आ रहा है। अब साइनाइड एक एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल है, एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिसमें दो डोनर एटम होते हैं, मतलब कोई भी डोनेट करके बॉन्ड बना ले, ठीक है। अब पोटेशियम साइनाइड में क्योंकि आयनिक है तो कार्बन और नाइट्रोजन दोनों के पास लॉन पेयर है डोनेट करके बॉन्ड बनाने के लिए। अब इस एल्काइल के कार्बन को डोनेट कौन कर रहा है, कार्बन ही, ये वाला डोनेट कार्बन भी कर सकता है, डोनेट नाइट्रोजन भी करता है, लेकिन कार्बन ही क्यों डोनेट करता है, क्योंकि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। आर और नाइट्रोजन, जैसे इसमें आर नाइट्रोजन है ना, इसमें आर कार्बन है, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। साइनाइड के केस में बात कर रहा हूं मैं, इसलिए कार्बन डोनेट करता है और बनता है साइनाइड। अब बात करते हैं सिल्वर साइनाइड में, ऐसे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि भाई सिल्वर साइनाइड का कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, कोवैलेंट कैरेक्टर की वजह से जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन पेयर्स है ना, ये कार्बन का ये जो लॉन पेयर है फ्री नहीं होता ड्यू टू कोवैलेंट नेचर। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स, तो कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो फ्री नहीं होते, सिर्फ नाइट्रोजन के ही होते हैं फ्री, इसी वजह से नाइट्रोजन डोनेट करके बॉन्ड बनाता है, इसलिए बनता है आइसोसाइनाइड। तो ये रीजन है, समझ आया? बाकी मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, उसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना, समझ आ जाएगा, ये चीज क्लियर होगी। तो कहने का मतलब ये है कि हेलोएल्केन से हाइड्रोक्साइड के साथ सब्स्टिट्यूशन कराएंगे तो अल्कोहल बनेगा, एल्कोक्साइड के साथ कराएंगे तो ईथर बनेगा, साइनाइड के साथ कराओगे तो साइनाइड बनेगा, और इवन आइसोसाइनाइड भी बनता है। तो चार फंक्शनल ग्रुप हम हेलोएल्केन से बना सकते हैं, अल्कोहल, ईथर, साइनाइड, आइसोसाइनाइड। यहां तक क्लियर हो गया। अब एक छोटा सा टॉपिक और देखते हैं हम, ठीक है। ये जो साइनाइड हमने बना लिया, अब इस साइनाइड से हम फर्दर तीन फंक्शनल ग्रुप और प्रिपेयर कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, ये जो साइनाइड हमने बनाया, ये नाइट्राइल को एक ही बात है, एल्केन नाइट्राइल, ठीक है, एल्केन नाइट्राइल या एल्काइल साइनाइड, इससे हम तीन चीजें बना सकते हैं। एक तो एसिड अमाइड, एक बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक बना सकते हैं प्राइमरी अमाइन। ध्यान से सुनना, जो साइनाइड हमने बनाया ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है, इसे हम तीन फंक्शनल ग्रुप और आगे बना सकते हैं। तो एसिड अमाइड, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक प्राइमरी अमाइन। फॉर्मूला बता देता हूँ, एसिड अमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, RCONH2 जनरल फॉर्मूला। कार्बोक्सिलिक का सबको पता ही होगा, RCOH। प्राइमरी अमाइन क्या होता है, R बॉन्ड NH2, सबको पता होगा। तो आज के लिए लास्ट टॉपिक है, ध्यान से सुन लेना इसको, कि हम बना सकते हैं एल्केन नाइट्राइल से ये तीन फंक्शनल ग्रुप, यानी कि साइनाइड से बना सकते हैं। अब देख लें फटाफट कैसे बनाना है। अगर आपको नाइट्राइल से बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो तुम्हें हाइड्रोलिसिस करना है, लेकिन कंप्लीट, क्या करना है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। इसको याद कैसे करना है, C से कार्बोक्सिलिक एसिड और C से कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, याद हो जाएगा। एसिड अमाइड कैसे बनेगा,
पार्शियल हाइड्रोलिसिस। और अमाइन कैसे बनेगा, सिर्फ रिडक्शन कराना है, सिंपल है। अभी चेक करते हैं, रिएक्शन की फॉर्म में कर लेते हैं इसको फटाफट से। देखो भाई पहले बात कर लेते हैं साइनाइड की। साइनाइड क्या होता है, RCA। पहले क्या होता है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस यानी कि वाटर ऐड करके तोड़ना इन दी प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड या डाइल्यूट एसिड भी ले सकते हो। देखो हाइड्रोलिसिस, हाइड्रो का मतलब वाटर लिसिस यानी ब्रेक डाउन करना। तो हाइड्रोलिसिस के लिए यूजुअली हम या तो कुछ रिएजेंट तो सिंपल वाटर के साथ हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, कुछ बॉइलिंग वाटर के साथ होते हैं, और कुछ इन दोनों के साथ ना होकर डाइल्यूट एसिड के साथ तो सभी होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस के लिए इक्वेशन में वाटर दिखा देना, डाइल्यूट एसिड है तो H पॉजिटिव दिखा देना। कंप्लीट है तो 2 ले लेना, पार्शियल हो तो 1 लेना, बैलेंसिंग आसान रहेगी। हाइड्रोलिसिस करो, क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस बाय प्रोडक्ट निकलेगा इसमें अमोनिया। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस्ड है, 4 हाइड्रोजन है, सब कुछ बैलेंस्ड है। ठीक है, तो ये बनाया हमने क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मेट है, तो कर लेते हैं। अगर साइनाइड से हमें बनाना है एसिडामाइड, तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस, पार्शियल में 1 लेना, कंप्लीट में 2 लेना, सब कुछ सेम है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, मिनरल एसिड। तो हाइड्रोलिसिस करोगे तो बनेगा RCONH2 एसिडामाइड बन गया भाई, और ये इक्वेशन है बैलेंस्ड, कुछ नहीं करना इसमें। ठीक है, दिस इज व्हाट, एसिड अमाइड। ठीक है, तीसरी आज के लिए लास्ट रिएक्शन है कि एल्केन नाइट्राइल या एल्काइल साइनाइड को अगर हम, सबको पता है अमाइन बनाना है, अमाइन के लिए क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन। तो हाइड्रोजन नेसेंट ऐड कर देना, इसकी प्रेजेंस में सोडियम डिसॉल्व्ड इन इथेनॉल, रेडिसिकेशन मेटल लेना, सोडियम 4 ले लेना। सिंपल इक्वेशन है, R अमाइन बनेगा CS2NH2, इक्वेशन होगी बैलेंस्ड। कौन सा अमाइन है ये, प्राइमरी। ठीक है, तो बेसिकली वही है एल्काइल साइनाइड। ठीक है, या नाइट्राइल कहो, इसको एल्काइल साइनाइड भी कह सकते हैं और इसको एल्काइल नाइट्राइल भी कह सकते हैं। उससे हम 3 फंक्शनल ग्रुप बना सकते हैं। और अब सोचा जाए तो इनडायरेक्टली हेलोल्केन से भी तो बन सकते हैं ना, क्योंकि हेलोल्केन से क्या बनेगा, साइनाइड, और साइनाइड से बन जाएंगे 3 फंक्शनल ग्रुप फर्दर। तो संजीवनी बूटी हेलोल्केन से हम क्या क्या बना सकते हैं, अल्कोहल हम बना सकते हैं, ईथर हम बना सकते हैं, साइनाइड हम बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड हम बना सकते हैं, एसिडामाइड हम बना सकते हैं, प्राइमरी अमाइन हम बना सकते हैं। समझ आया, कर लोगे। अब आज के लिए बिल्कुल लास्ट रिएक्शन, और बड़े ध्यान से सुन लेना। ये जो रिएक्शन मैंने अभी लिखवाई है, कौन से वाली, अमाइन वाली, ध्यान देना। ये जो नीचे रिएक्शन लिखवाई है मैंने अभी, अमाइन वाली, ये नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन तो आती रहेंगी। इसको हम किस नाम से पढ़ते हैं, दिस इज कॉल्ड मेंडियस रिडक्शन। कौन सी नेम रिएक्शन है ये, मेंडियस रिडक्शन। ठीक है, अब नोट करके इसी में बताना चाह रहा था, ये तो है एल्काइल साइनाइड। अगर आप साइनाइड की जगह यहां पर ले लो आइसोसाइनाइड, बड़े ध्यान से सुनना, साइनाइड की जगह आप आइसोसाइनाइड ले लोगे और इसका मेंडियस रिडक्शन करा दोगे, ये भी मेंडियस रिडक्शन ही है, वही सोडियम डिसॉल्व्ड इन इथेनॉल। तो रिडक्शन यहां भी होगा, यहां भी होगा, ध्यान देखना। इस बार जो अमाइन बनेगा, इक्वेशन बैलेंस्ड है, बनेगा सेकेंडरी अमाइन, और ये भी क्या है, मेंडियस रिडक्शन। तो साइनाइड के रिडक्शन से बनता है प्राइमरी अमाइन, और आइसोसाइनाइड के रिडक्शन से बनता है सेकेंडरी अमाइन। ठीक है, यहां तक रिएक्शन को रन करना है। ठीक है, और मुझे बताना है नेक्स्ट लेक्चर में कि कितनी नेम रिएक्शंस हम पढ़ चुके हैं। सिंसियरिटी से, डेडिकेशन से, फुली डेडिकेशन से इन रिएक्शंस को लर्न करो, लिख कर देखो। इसके बाद के टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, ओके बेटा।